और बेटा कैसे हो, मजा आ रहा है? चलो ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट किया था बच्चों। क्या स्टार्ट किया था? प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे बच्चों? ये 5 पे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 5। ठीक है, मैं जो कल पढ़ाया था वो थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ, जो बच्चे एब्सेंट है उनके शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ये जो ना बेटा, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? अभी ये सिर्फ लाइन है, जैसे मैं इसके ऊपर नंबर डालूंगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर लाइन। जैसे ये देखो, ओ ए बी सी डी। अब देखो मैं क्या, ओ का जो वैल्यू है वो है 0, इसका वैल्यू सपोज 1 प्लस 2, इसका -1 -2। ध्यान से देखना, ये जो एबीसीडी मैंने लिखा है ना बच्चों, इनको बोलते हैं पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट्स। और ये जो वैल्यू लिखा है ना, इसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स। समझ ना, इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और ये जो डायग्राम है इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो ये है पॉइंट्स, ये है कोऑर्डिनेट। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो आंसर क्या आएगा? ये ए है ना, मैंने ए अच्छे से नहीं लिखा। हाँ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्या आएगा आंसर? +1 है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी? -2। सबके समझ में आया? तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कोई भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकाले, यही टॉपिक हमने पढ़ा था। कोई भी दो पॉइंट से अगर उनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकाले, जैसे आराध्या और आदित्य के बीच में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है बताओ? कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 1 2। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 2। तो ऐसे पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालना हम लोग सीख रहे थे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले लिखते कैसे देखो, समझो मुझे ऐसे लिखना, डिस्टेंस ऑफ ए डी, ये निकालना है आपको। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड डी। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड डी। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसको क्या पढ़ते हो? डी मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी। आप हमसे दूर थे वेकेशन में, आपको हमारी याद आई? खाओ माँ कसम। अच्छा याद आई तो पहले दिन से क्यों नहीं आई? सर याद ही अच्छी लग रही थी, क्लास ही अच्छा लगता है। ठीक है चलो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिस्टेंस। कौन से दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है? ए एंड डी। समझा? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा डी, ये मुझे निकालना है। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए का कोऑर्डिनेट क्या है और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? +1। डी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो हम लोग ने कल इसको ऐसे लिखा था, ए करस्पॉन्ड्स टू +1 एंड डी करस्पॉन्ड्स टू -2। आज इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में, द कोऑर्डिनेट ऑफ, बोलो, पॉइंट ए इज, कितना है बताओ? ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ फटाक से? +1 है ना। फिर से लिखेंगे, द, बोलो बोलो, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज क्या है बताओ? -2। समझ में आया? पहला स्टेप समझा? जो जो बच्चे एब्सेंट है उनको, आपको क्या करना है? जो भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, पहले वो दोनों पॉइंट्स का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना है? जो कल प्रेजेंट है बताओ, क्या डिसाइड करना है? वेरी गुड, दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है और दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? अब ध्यान से देखो, एक 1 एक -2 है। आप बता सकते हो बेटा दोनों में बड़ा कौन सा है, 1 या -2? 1। वेरी गुड। देखो एक नंबर कौन सा है? 1 है, और एक नंबर कौन सा है? -2 है। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला। लेकिन कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर समझो एक +1 होता है एक -1 होता है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नंबर लाइन का एकदम सिंपल सा रूल है, जो भी नंबर राइट साइड होगा, दाहिने हाथ की तरफ। सर राइट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को दाहिने बाएं समझ में नहीं आता ना। अपना बायां हाथ उठाओ बच्चों। आर यू श्योर गाइस? बायां हाथ अच्छे से उठाओ, बायां हाथ। हाँ बराबर, ये दोनों उठा लिया, पूछे बराबर है। बायां मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, और दायां मतलब होता है राइट। इंग्लिश मीडियम वालों को गिनती भी सिर्फ 30 तक ही आता है ना। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 बराबर है ना। ऐसे होता है ना, ठीक है चलो। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि -1 बड़ा है कि +1, तो आपको क्या देखना है? जो नंबर राइट साइड है वो क्या है? बड़ा है। तो देखो -1 +1 में कौन सा राइट साइड है? +1, ए वाला। तो ए वाला क्या है? बड़ा है। अभी -2 और +1 में कौन सा राइट साइड है? ए वाला है। तो कौन सा बड़ा है? राइट साइड वाला बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो आपको लिखना है अब नेक्स्ट स्टेप, सिंस क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? 1 इज ग्रेटर देन -2। अभी देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा मतलब ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है। अगर मैंने ऐसा लिखा इसका मतलब ये साइड बड़ा नंबर है, ये साइड छोटा नंबर है। समझ में आ रहा है? तो देखो कौन सा बड़ा है दोनों में? 1 बड़ा है। तो देखो मैंने 1 की तरफ ऐसा किया। अच्छा यहाँ पे 2 होता तो ये सही है क्या? नहीं ना। तब क्या करना पड़ता बताओ? ये डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? -2 है। तो अभी कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा। पहला स्टेप, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। सेकंड स्टेप, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर फाइंड करो। अब थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ एडी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 1, जिसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? छोटे नंबर को। छोटा नंबर कौन सा है?
-2 है, लेकिन क्या हम ऐसे दो साइन को एक साथ लिख सकते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं। तो क्या करना पड़ता है? ब्रैकेट डालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? ब्रैकेट डालूंगा। तो देखो आंसर क्या आएगा बताओ? ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कल हमने पढ़ा इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 + 2 कितना आया? 3। तो डिस्टेंस ऑफ A, D कितना आया बच्चों? 3। ऐसे सॉल्व करना। देखो 3 का डिस्टेंस है, 1 2 3। A से D के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है? पक्का 100%। आगे बढ़े हम लोग। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज दिया, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है बच्चों, अच्छे से देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, उसमें क्या दिया है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है बच्चों? ए का कोऑर्डिनेट दिया है x और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? y। लेकिन सर वैल्यू दिया ही नहीं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, x और y का वैल्यू हमको दिया है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? x का वैल्यू क्या दिया है? 1 एंड y का वैल्यू क्या दिया है? 7। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर बोर्ड पे बुलाऊंगा जिसको वो करेगा, ठीक है? ध्यान से देखना। हमको फाइंड क्या करना है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ A, B, ये फाइंड करना है, सिंपल। समझा? ध्यान से देखना, मैं बोर्ड पे बुलाता हूँ फिर। हाँ, तो मुझे बता सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? अभी बताया सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट, बोलो मेरे साथ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x एंड द कोऑर्डिनेट, बोलिए, ऑफ पॉइंट B इज y। बट x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू कितना है? 1 एंड y इक्वल टू कितना है? 7। समझ में आ रहा है? पेपर है ना 10th का, ठीक। अभी सब चेक करने मेरे को, हाँ थोड़ा ब्रेक दो। तो x का वैल्यू कितना दिया है? 1 और y का वैल्यू कितना दिया है? 7। पहले अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताओ? हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए है ना, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? 1 और b का वैल्यू कितना हो गया? 7। नेक्स्ट स्टेप क्या बताओ? नेक्स्ट स्टेप बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर बताना। बताओ दोनों में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस। क्या वर्ड यूज करना है? सिंस 7 इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? अब अगला स्टेप क्या होगा? क्या होगा अगला स्टेप? हाँ, माइनस। क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ A, B। कैसे आएगा बच्चों बताओ? कैसे आएगा? 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 7 - 1। आंसर कितना आया? 6। हो गया, सिंपल। कितना इजी, देखो समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस ऑफ A, B कितना आया बेटा? 6। इजी है ना? और कौन सा क्वेश्चन करें हम लोग? सेकंड तो इजी है, थर्ड करूं? कौन सा करूं? बोलो जल्दी से। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन सा करूं? फोर्थ का फिफ्थ का करूं? फोर्थ या फिफ्थ दोनों माइनस से फोर्थ वाला करूं? चलो देखो, x का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? -4। y का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? -5। समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। चलिए बोलिए मेरे साथ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज x इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो चलेगा, -4। एंड क्या आएगा? एंड द, वेरी गुड, बोलिए मेरे साथ, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, क्या आएगा बच्चों? y इज इक्वल टू -5। पहला स्टेप हो गया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या बताना है? बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर। मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? आप कंफ्यूज नहीं हो ना? देखो ऐसा लगता है 5 बड़ा, लेकिन ध्यान से देखो दोनों में माइनस है। तो अगर नंबर लाइन पे ये नंबर्स को लिखोगे तो क्या आएगा? पहले 0 आएगा, फिर इस तरफ 1 2 3 4 5 आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे ही आएगा ना? करेक्ट है। अब देखो कौन सा राइट साइड में आया? -4 राइट साइड आया कि -5 राइट साइड आया? -4 आया। तो मैंने क्या बोला था? नंबर लाइन पे कौन सा नंबर बड़ा होता है? जो राइट साइड होता है। तो देखो दोनों में से राइट साइड कौन सा है? -4। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? -4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओम पक्का समझ रहे बाबू? देखो अगर प्लस में होता तो सबको पता है 5 बड़ा होता, लेकिन जैसे ही दोनों माइनस में आते हैं छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल दूं, एक आदमी है जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है। कितने का लोन है? 5 लाख रुपए का। और एक आदमी है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है, उधार है। तो इसलिए मैंने माइनस डाला, एक्स्ट्रा पैसा नहीं, उधार है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में अमीर कौन है? 5 लाख वाला अमीर है ना, मतलब ये इससे बड़ा है। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों के पास पॉजिटिव आंसर होता है, इसके पास 5 लाख रुपए पड़ा है और इसके पास 10 लाख रुपए पड़ा है, तो अमीर कौन होता? 10 लाख रुपए वाला। लेकिन क्या है? पड़ा नहीं, माइनस में, यानी कि लोन है। इसके ऊपर 5 लाख का लोन है, इसके ऊपर 10 लाख का लोन है। तो दोनों में अमीर कौन हुआ? 5 लाख वाला। ऐसे तो दोनों ही गरीब है तभी लोन है, पर ठीक है, लोन लेना इज नॉट रॉन्ग, वो लोग बिजनेस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ अपने नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? ओम आप बताओ, तो -4 बड़ा है कि -5?
-4 बड़ा है क्योंकि दोनों माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सिंस। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है, सिंस -4 इज ग्रेटर देन -5। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ a, b कैसे आएगा बताओ, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, हमें माइनस करना है। बड़ा नंबर क्या है -4, छोटा नंबर क्या है -5, और इन दोनों को भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। बट ऐसे दो साइन एक साथ लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, वी हैव टू पुट ब्रैकेट, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट -4, नाउ दिस माइनस माइनस विल बिकम +5। समझ में आया, अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ। नाउ सी अगेन, दिस इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस, सो माइनस प्लस विल बिकम, वेरी गुड। कल का याद है, खाना खाएंगे, हाँ खाना खाएंगे, हाँ तो खाना मिलेगा, खाना खाएंगे, हाँ नहीं खाएंगे ना, हाँ ना किया तो नहीं मिलेगा, ना हाँ किया तो नहीं मिलेगा, दोनों बार ना किया तो पहले मुक्का मिलेगा फिर खाना मिलेगा। याद है ना, कल हमने देखा था इसको। तो देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। तो 5 में से 4 गया, हाउ मच इज लेफ्ट, 1। पर याद है फ्रिज कौन से कंपनी का आएगा, जो पापा डिसाइड करेंगे। तो पापा घर में सबसे बड़े, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके पास कौन सा साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा। समझ में आया बच्चों, पक्का। ओम आपको समझा ये स्टेप। बाबू आपका क्या नाम है, आयुष। आयुष और ओम आप लोग बताओ, और आप भी बताना बेटा इसका आंसर, आप लोग मन में करना, बाकी लोग ये दोनों का आंसर बताओ। ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का 2, 1। अच्छा देखो इसमें से एक आंसर आपका राइट है, एक रॉन्ग है। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस भी क्या होगा, माइनस। देखो प्लस माइनस भी माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, लेकिन एक ही गड़बड़ किया आप लोग, आंसर में वही साइन आना चाहिए जो बड़े नंबर के पास है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है, तो देखो 7 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, प्लस। लेकिन नीचे ध्यान से देखो 7 बड़ा, अच्छा वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा मेरे क्वेश्चन ही नहीं, वो दोनों आंसर राइट था बच्चों, बराबर। अच्छा आप बताओ अब आंसर क्या आएगा, 1। ओके आप क्या बोलते हो, 1। आप क्या बोलते हो, 1। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 6 गया, 1 आया, बरोबर है। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है, तो 7 के पास कौन सा साइन है, ध्यान से देखो माइनस, तो आंसर में भी वही साइन आना चाहिए, ध्यान रखो। तो आंसर क्या आएगा, माइनस। ऐसे अपने यहाँ पे भी हुआ, ध्यान से देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। 5 में से 4 गया, कितना आया, 1। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा था, 5 के साथ कौन सा साइन था, प्लस, इसीलिए आंसर में क्या आया, प्लस। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो बताओ आंसर क्या आता, वेरी गुड। कैसे, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया, 1, बड़े नंबर के पास क्या है, तो आंसर क्या आता, माइनस। समझ में आया, पक्का। ये दोनों लिखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, बुलाओ क्या बोर्ड पे, अरे सर रहने तो कहाँ है, बच्चों के ध्यान ले रहे हैं। रेडी, चलो ये दोनों लिखो, बिना देख के लिखना है, बोर्ड पे रहेगा, देखो मत, लेकिन खुद से ट्राई करो। अभी कौन सा किया था, 4th का किया था ना, तो हमने रिक्वेस्ट किया हम 5th का भी करना चाहिए, तो चलो 5th का भी करते हैं। तो 5th में क्या दिया बच्चों, x का वैल्यू क्या दिया है, -3, और y का वैल्यू क्या दिया बच्चों, -6। मतलब YouTube पे भी बच्चे सोचेंगे कि सर सब क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन अगर क्वेश्चन इजी है तो टीचर्स नहीं कराते यूजुअली, क्यों, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। लेकिन जैसा भी ओम ने बोला ये क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा अगर कोई यूट्यूब पे भी कमेंट करेगा तो वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बाकी लोग को आएगा ना, अगर आप लोग का कुछ रहेगा डाउट तो आप बोल सकते हो, हम लोग उसको करेंगे, ओके। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी जल्दी, फर्स्ट स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, द, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x equal to -3, और इसी तरह क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is, क्या है बच्चों, y is equal to -6। ओके आयुष आप नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो, कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ बोलो, सिंस, वेरी गुड। क्या करते हैं हम लोग, सिंस लिखकर मतलब क्या करते हैं, बिगर नंबर और छोटा नंबर बोलो, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर डिसाइड करते हैं। तो पीयूष आप बताओ, -3 बड़ा मजा आ रहा है, टीचर से भी गलती हो जाता है, इंसानी तो है वो, है कि नहीं, ठीक है। चलो पीयूष आपको क्या लगता है, -3 बड़ा है कि -6 बड़ा है, अच्छा मैं पूछ आयुष को रहा हूँ, देख पीयूष को रहा हूँ, गजब, तो कौन सा बड़ा है बेटा, -3। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -3 इज ग्रेटर देन -6, राइट। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप, हाँ वो बच्ची टेक्स्ट बुक में देख रही है नोट में, अभी क्या नहीं सकते। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ a, b, बताओ कैसे आएगा बेटा, बड़ा नंबर क्या है, -3, तो -3 में से माइनस करना है किसको, स्मॉलर नंबर को, स्मॉलर नंबर कौन सा है, -6। ऐसे लिख सकते हैं क्या ओम, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, ब्रैकेट, मतलब दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है,
ओके, तो -3 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। अब बताओ क्या आएगा, माइनस प्लस 6 में से 3 गया, बिगर नंबर इज, हाँ वाह, बिगर नंबर इज नॉट 6, बिगर नंबर इज प्लस, बिगर नंबर इज 6 और 6 के पास क्या है प्लस, तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस। और प्लस नहीं लिखते तो भी चलता है, बट माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ a, b कितना आया, इतना है। गेटिंग, सबके समझ में आया। अच्छा, एक काम करते हैं, आज यहाँ पे स्टॉप कर देते, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल नंबर है 5 और हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। 2 तक हो गया ना, हमने 2 तक आराम से कंप्लीट किया था, राइट। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ा किसी ने ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। बताओ क्वेश्चन का मतलब बताइए क्या दिया है, बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन का मतलब क्या दिया बताओ, कौन बता रहा है। इंग्लिश 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 में तो दिया है, इंग्लिश इज फेवरेट सब्जेक्ट ना। बताइए क्या हुआ इसका मतलब, आप बोलो, अंश बोलो, अंशु, प्रियांशु, पीयूष, पीयूष, मेरे को ओम का नाम याद है, सब क्वेश्चन ओम को पूछूंगा। बोलो पीयूष, क्या दिया है बेटा, बताओ क्या दिया है, बताओ इंग्लिश, सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, मैं ऐसे बोलो क्वेश्चन को मीनिंग में बताओ क्या दिया है, ऐसा बताइए क्या दिया है। हाँ, हमको 3 पॉइंट्स दिए बच्चों को, हर क्वेश्चन में देखो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, समझ आ रहा है। 3 पॉइंट्स हमको दिया है और हमको पूछा है कि कौन सा पॉइंट बीच में आता है। जैसे अभी आप तीनों की बात करो, आप तीनों बॉयज की, तो हु इज इन बिटवीन, आप है, आपका नाम प्रीतेश, देखो बीच में है ना, पीयूष और ओम के बीच में प्रीतेश, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ये रहा पीयूष, ये रहा प्रीतेश और ये रहा ओम। अब ये तीनों एक ही लाइन में बैठे, ध्यान से देखो, ये तीनों कैसे बैठे, एक ही लाइन में बैठे। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं बच्चों, समझो बात को, when 2 or more points come in a single line then that points are called as what, collinear points। collinear points मतलब समझ में आ रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं। जैसे ये देखो, ये collinear points है कि नहीं है, बताओ, ये 3 पॉइंट्स A, B और C, क्या ये collinear points है या नहीं है, आपको क्या लगता है, ये collinear points नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, देखो ये 2 पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये देखो, अभी ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्यों है बच्चों, क्योंकि 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का 100% समझ में आ रहा है, पक्का। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या क्या बताना है, हमको 3 पॉइंट्स दिए, हमको ये बताना है कौन सा पॉइंट बीच में है और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ऐसा हमको बताना है। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पर ये देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ, समझो मेरे पास ये पॉइंट्स है A, B और C। समझो AB का डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 12 और ये डिस्टेंस है 15। मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ध्यान से देख के बताओ, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन आप देखना A, B एंड C, सर ये भी नहीं है वो गलती से मिस्टेक हो गया। अब देखो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है, पक्का। अब देखो यहाँ पे समझो, इसका डिस्टेंस है 5, इसका है 7, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से, जल्दी 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 जल्दी, A से C का डिस्टेंस कितना होगा, 12, वेरी गुड, कितना होगा 12, कैसे मालूम पड़ा, 5 + 7। तो जब एक ही लाइन पे पॉइंट्स होंगे तो 2 छोटे छोटे डिस्टेंस को मिला के बड़ा वाला डिस्टेंस अपने आप आएगा। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स को लिखते कैसे, ऐसे नहीं, मैथ्स में इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो A-B-C, ये तरीका है लिखने का। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तो समझ जाना ये कौन से पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर आते। अब देखो मैंने ऐसा लिखा है B-D-E, बताओ ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है, एंड विच पॉइंट इज इन द बिटवीन, D, देख के ही पता चल रहा है कि पहले B आएगा, फिर D आएगा और फिर क्या आएगा बच्चों, E। समझ में आया। अच्छा, इसको ऐसे चेंज करूं E-D-B, तो क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है ना। पहले क्या आना चाहिए था हमारा, मतलब ऐसे देखा जाए तो राइट नहीं बोल सकते हो, लेकिन देखो पहले हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, E चाहिए, फिर क्या चाहिए, D चाहिए और फिर क्या चाहिए, B चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखता है तो आपको तुरंत समझ जाना है इसका मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। समझा, खाओ मां कसम, कोई नहीं खाया मतलब नहीं समझेगा, फिर बाहर जाके पूछेगा ना विकास सर कैसा पढ़ा, अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात अलग है, कुछ समझ नहीं आता
कैसे पढ़ाता हूँ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा तो मत ही बोलना, क्योंकि दो टीचर का जैसा तुमने अच्छा बोला है ना, और फिर जो तुमने कमेंट किया ना भाई, तो मेरा अच्छा मत बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलना अच्छा मत बोलना, समझा बच्चों? कोलिनियर समझा पक्का? अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कोई पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं? सर ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा दूं, ये देखो ध्यान से, अब देखते हैं किसको किसको समझ में आता है। मैंने पढ़ाया नहीं है, हाँ तो पढ़ाते तो कौन सा आता सर हमको, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसा एक ट्राई मार के देख रहा हूं कि क्या आप बता सकते हो। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, पहले बताओ 3 पॉइंट्स के नाम क्या क्या है? 3 पॉइंट के नाम क्या क्या है? ए बी सी, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, देखो ए सी है, ए बी है, बी सी है, मतलब जो 3 पॉइंट्स है कौन कौन सा है? ए बी सी। अब ये जरा वैल्यूज देखो, क्या दिया? डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना दिया है? 10। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दिया है? 4। डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना दिया है? 6। आप जरा सोच के अपना जो भी तुक्का उक्का मार सकते हो, आबरा गड़ाबरा इगली गिली जो भी, तो आपको क्या लगता है ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे? हैं? होंगे? ऐसे कैसे होंगे? ओके लो, ए बी सी, ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 10, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है? 4, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 6। ठीक है, स्ट्रेट बनाओ, तो बीच में कौन सा पॉइंट लूं? अच्छा देखो, ट्रिक बहुत सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, तीनों में पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। कौन है सबसे बड़ा नंबर? 10। 10 सबसे बड़ा डिस्टेंस है। अब अगर बाकी दो को प्लस करके इसके इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या बात करो सर, सच्ची बोल रहे हैं? देखो ये कोलिनियर पॉइंट्स था ना, तो बताओ तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 12। अब देखो 5 + 7 आया कि नहीं? 12, तो हुआ कि नहीं कोलिनियर? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? तो एकदम सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे बड़े डिस्टेंस को ढूंढो और बाकी दोनों को प्लस करके अगर ये आ गया तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा जागना है, बेटा हिम्मत रखना है एकदम, हाँ सोना नहीं चाहे जो जाए, मतलब मैथ्स पूरी कोशिश करेगा कि मैं आपको बेहोश कर दूं, लेकिन नहीं, हम भी जिद्दी बच्चे, नहीं बेटा हिम्मत बनाए रखो। यस ओके। अब एक और चीज उसने पूछा हमको कि बीच वाला पॉइंट कौन सा, वो कैसे बताएंगे बताओ? हाँ जैसे कुछ पूछता तुरंत होम बुक में देखता है। सर मैं बुक में नहीं देखता हूँ, मैं नजर बचाता हूँ बाबा। बताओ कैसे पता चलेगा बीच का पॉइंट कौन सा है? हाँ लेकिन पता कैसे चलेगा? हो सकता है, देखो 3 ही तो लेटर्स है हमारे पास। अब देखो ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों कोने वाले पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से कोने वाले हो गए? ए एंड सी। तो एक ही पॉइंट तो बचा है, कौन सा बचा है? बी। तो बी क्या हो गया बच्चों? बिटवीन पॉइंट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए बी सी। देखो ये आंसर है, कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे समझ में आने लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, फिर आपके समझ आएगा। लेकिन ओम ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद मैं तुझे बोर्ड पे बुलाऊंगा। सर इन्हीं हरकतों की वजह से हमें छुट्टी करना पड़ता है क्लासेस। है ना ओम? सर यही सब आदतें हमें आपकी पसंद नहीं है। चलो रेडी, मैं सच में बैग क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आप लोग को बोर्ड पे बुलाऊंगा, ठीक है? फिर से हम लोग बैग उठाएंगे और घर चले जाएंगे। ओके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखो ध्यान से। डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया है, क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना दिया है बच्चों? 7। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों? 10। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दिया है, कितना दिया है बच्चों? 3। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या करो? बिगेस्ट डिस्टेंस ढूंढो। तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? पी क्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू कितना दिया है बच्चों? 10। इसको दे दो नंबर 1। समझ में आ रहा है? अब क्या चेक करना है? बाकी दोनों डिस्टेंस को प्लस करके, बाकी दोनों डिस्टेंस को प्लस करके क्या इतना आ रहा है, ऐसा हमको चेक करना है, राइट? बताओ बचा हुआ डिस्टेंस कौन कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। कहाँ हो गया है हमको? चलो बताओ कितना आएगा ये वैल्यू, बताओ। पी आर कितना है बच्चों? 7 प्लस ये कितना है? 3। कितना होता है? कैलकुलेटर तू क्या कर लेंगे ना? वेरी स्मार्ट, वाह ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों को प्लस करके बड़े नंबर के इक्वल आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। स्टेप समझ में आ रहा है सबके? पहले क्या करो? बिगेस्ट नंबर ढूंढो, फिर चेक करो बाकी दोनों डिस्टेंस को प्लस करके इसके इक्वल आ रहा है। अगर आया तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू किसके? डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर। समझ में आया? देखो ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बराबर आया ना 10। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? लेकिन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, हमको बिटवीन पॉइंट भी बताना है। बिटवीन पहले तो कोलिनियर आपने लिखा ना, तो वो कोलिनियर कैसे लिखते हैं मैंने बताया था ना, कैसे लिखते हैं? ए हाइपन बी हाइपन सी। तो मुझे बताओ अपना आंसर क्या आएगा? बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखो बताओ, देखो सबसे बड़ा कौन सा है? पी क्यू सबसे बड़ा है, मतलब ये दोनों बाहर बाहर के पॉइंट हो गए।
तो अंदर का पॉइंट कौन सा बचा, आर, तो आंसर क्या आएगा, पी आर क्यू। समझ में आया, समझा पक्का? ओके, अब हमको एक और चीज बताना है, विच पॉइंट इज इन द बिटवीन। देखो उन्होंने पूछा है विच फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, तो बताओ विच पॉइंट इज इन द बिटवीन, कौन सा पॉइंट है बीच में, आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट कैसे लिखेंगे बच्चों, पॉइंट आर इज इन, बोलो, बिटवीन पॉइंट्स, बोलिए, पी एंड क्यू। अब यहाँ पे आंसर खत्म हो। समझ में आया बेटा, समझा? खाओ माँ कसम, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छा मत बोलना, ठीक, मस्त मस्त पढ़ाते सर कैसे पढ़ाते बेटा, मस्त, ठीक है चलो। ओके, तो अब फिर से एक बार स्टेप्स याद करते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था, 10, तो हमने उसको क्या नंबर दिया, 1। अब हमको ये चेक करना है बचे हुए दो वैल्यूज को प्लस करके इतना आ रहा है कि नहीं, तो हमने लिया 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हमने लिया 3 8 9 10, समझ ऐसे जोड़ते तो हम लोग के दोनों बाकी रिमेनिंग नंबर्स को प्लस करके कितना है, 10, जो किसके इक्वल था, बड़े नंबर के। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब हमको क्या डिसाइड करना था कि बीच में कौन सा पॉइंट है, तो ध्यान से देखो, जो बड़ा नंबर था मतलब वो दूर के पॉइंट से, तो ये दोनों को छोड़ के थर्ड पॉइंट कौन सा बचा था, आर। तो हमने लिख दिया, क्या लिखा सबसे पहले, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ द डिस्टेंस, और ऐसा हुआ इसीलिए पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। फिर हमने दिखाया कैसा कोलिनियर, और फिर लास्ट में हमने क्या बताया, कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में। समझ में आया पक्का, 100%। चलो लिखो, बिना देख के लिखो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों रेडी, आप सब लोग यहाँ देखेंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ तब कोई भी लिखेगा नहीं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ आर एस कितना दिया बच्चों, 8, आपने प्ले किया है ना, हाँ। डिस्टेंस ऑफ एस टी कितना दिया है, 6, और डिस्टेंस ऑफ आर टी कितना दिया है, 4। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ सबसे बड़ा नंबर, 8 सबसे बड़ा है, ठीक है चलो। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो मैं हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को एक नंबर देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस एस इक्वल टू 8, इसको हम क्या नंबर देंगे बच्चों, 1। अब चेक करो बाकी दो को प्लस करके कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैसे दिख ही रहा है कि 6 + 4 कितना हो रहा है। यहाँ पे पता चलता है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, पर लिखना तो पड़ेगा ना, एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बताओ क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 6 + 4, जो कितना आया 10। अब इसको नंबर क्या देंगे हम लोग, 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कहूँ, बट क्या लिखेंगे, सिंस, बट मत लिखो, सिंस लिखो, सिंस डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस इज नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल टू है, डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी। देखो दोनों इक्वल आए क्या पिछले क्वेश्चन के साथ, तो ये कहां से मालूम पड़ा बच्चों आपको, या तो ऊपर ही लिख सकते हो आप, फ्रॉम 1 and 2। देखो दोनों इक्वल आए क्या, नहीं आए, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है नाम बताओ, आर एस एंड टी। आर क्या लिखेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया बच्चों, सिंपल था एकदम। चलो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एक सेकंड बताओ, कोलिनियर है कि नहीं है, नहीं है, कैसे मालूम नहीं है, देखो सबसे बड़ा नंबर 12, बाकी दो को प्लस करो, 11 + 8 12 आ रहे हैं, बहुत दूर आ रहे हैं भैया, बहुत दूर, कितना आ रहा है, वाह तुम लोग तो बिना कैलकुलेटर भी कर लेते हो, जीनियस, वाह इनको सब आता है। तुम लोग ने कोई मिल गया देखा, कोई मिल गया, उससे बोलता है ना माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ तुम लोग भी बहुत होशियार हो ठीक है चलो रेडी, तो लिखना तो पड़ेगा ना, लेकिन हमको ऐसे लिखना तो पड़ेगा पूरा। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ m, n कितना है बच्चों, 12, तो इसको नंबर क्या देंगे, 1। अब बताओ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ l, m, बाकी दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, प्लस डिस्टेंस ऑफ n, l कितना आएगा बताओ, 11 + 8 कितना है बेटा, 19, तो इसको नंबर क्या देंगे, 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ये इसके इक्वल आया, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ m, n इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ l, n प्लस डिस्टेंस ऑफ n, l। समझ में आया, लेकिन देखो हमने इक्वल टू लिखा है, क्या लिखा है, देखो इधर इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं हट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, तो ये इक्वल टू नहीं है तो कोलिनियर है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बोलो पॉइंट्स, क्या क्या नाम है पॉइंट्स का नाम बताओ, l, m एंड n आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया बच्चों, सिंपल था। लास्ट वाला करें, चलो रेडी, बताओ सबसे बड़ा नंबर, अरे तीनों मेरे पास ऐसी क्वेश्चन दिए क्या तुम लोग, यार कैसे क्वेश्चन है, मजा ही नहीं आ रहा। ओके तो बताओ क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ E, F कितना है बच्चों, 8, तो इसको हम क्या देंगे, 1। सर कैसे डिसाइड करेंगे ओम,
किसको 1 देना है? ये वेरी चालाक हुआ। ठीक है, तो बताओ सेकंड क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा एफ। बताओ दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 5 + 6 कितना है बच्चों? 11। तो इसको नंबर क्या देंगे? 2। क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 बताओ क्या आया? डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा एफ इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा एफ। अबे नॉट इक्वल टू है तो कोलिनियर है? तुम लोग जानबूझ के मेरे को ऐसे क्वेश्चंस भी। देयरफॉर पॉइंट्स बोलो कौन कौन से पॉइंट्स? डी ई एंड एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे ना। चलिए बिना देख के लिखिए फटाफट, तीनों सॉल्व करिए जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ऑन अ नंबर लाइन द पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC is 10, डिस्टेंस ऑफ CB is 8, फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। मतलब 2 डिस्टेंस दिया है, थर्ड डिस्टेंस फाइंड करने बोले। तो पहले मुझे बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं? सर ऐसा तो कैसे बताएंगे, तीनों वैल्यूज तो दिया नहीं है ना? तीनों वैल्यूज नहीं दिया ना तो बता सकते थे, लेकिन तुम लोग नोटिस नहीं किया पहले 4 वर्ड्स में ही आंसर है जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या लिखा है पहले 4 वर्ड? ऑन अ नंबर लाइन। पहले से लिखा है कि पॉइंट्स किसके ऊपर है? नंबर लाइन के ऊपर है। अब लाइन के ऊपर पॉइंट्स है तो कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? फिर यार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक काम करते, जो जो दिया है वो बनाने की कोशिश करते। जैसे हमको दिया AC का वैल्यू 10 है, समझो ये A है, ध्यान देना हो, और ये C है। इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? 10। डिस्टेंस ऑफ A एंड C कितना दिया? 10। मतलब A से C कितना दूर है बच्चों? 10 दूर है। आगे देखो क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ CB इज 8। इसका मतलब क्या हुआ? C से B कितना दूर है? 8 यूनिट्स दूर है। तो कहां पे आएगा B? B कहां पे आएगा? बीच में, इधर आएगा। देखो ना C से B, A के ये साइड, मतलब C के इधर और A के इधर। देखो ना C से B कितना दूर है? 8 यूनिट्स दूर है। C से A कितना दूर था? 10। C से B कितना दूर है? 8। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो रॉन्ग है क्या? देखो B और ये 8, ये गलत है क्या? अब डायग्राम देखिए ध्यान से, देखो AC का डिस्टेंस कितना है? 10, BC का डिस्टेंस कितना है? 8। ये दिया है ना, लेकिन ये एक ही आंसर है क्या इसका? 2B मतलब नहीं वो जरूरत नहीं। हाँ वो भी ठीक है, चलो इसका डिस्टेंस 2, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन मुझे दिया, मुझे क्या दिया? डिस्टेंस ऑफ AC इज हाउ मच? 10, बरोबर है। एंड डिस्टेंस ऑफ BC यानी CB लिखा आपके बुक में, ये कितना दिया है? 8। तो ये आंसर राइट है, लेकिन क्या इसका एक ही आंसर है? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। देखो ये बनाओ पहले, देखो ये मैंने बना डिस्टेंस ऑफ AC कितना दिया? ये 10। आप ध्यान से देखो डिस्टेंस ऑफ CB कितना दिया है? तो जरूरी क्या B लेफ्ट में, अभी तो राइट में भी तो हो सकता है ना बेटा। ये लो B 8। आप चेक करो ये दोनों इधर मैच हो रहा है क्या? डिस्टेंस ऑफ AC कितना है? 10, बरोबर दिख रहा है। डिस्टेंस ऑफ CB कितना है? दिख रहा है। ये भी तो राइट है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इस क्वेश्चन का टोटल कितना आंसर हुआ? 2 आंसर हुआ। यहाँ पे क्या लिखोगे कोलिनियर पॉइंट्स बताओ? A-B-C, समझ में? और यहाँ पे क्या लिखोगे कोलिनियर पॉइंट्स? A बोलो -C-B। जैसे ये बच्ची ने यहाँ पे AB का वैल्यू बताया, यहाँ पे AB का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पर AB का वैल्यू कितना आएगा इस क्वेश्चन में? बताओ डिस्टेंस ऑफ AB कितना आएगा? क्या बात है, कितना आएगा बच्चों? ये पूरा 10 + 8 कितना हो गया? 18। समझ में आया? अच्छा सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 2 आंसर है? वहां के लास्ट के 3 वर्ड्स पढ़ो। लास्ट के 3 वर्ड्स पढ़ो क्वेश्चन के, देखो क्या दिया। समझ में आया? कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब जितना भी चांसेस है सब पकड़ के बताओ क्या आंसर है। गेटिंग समझ में आया? पक्का समझा? 100%। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। चलो रेडी? तो हमको उन्होंने पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, तो हम लोग क्या लिखेंगे? केस 1। केस 1 में हम लोग क्या करने वाले? B को कहां लेने वाले? लेफ्ट में। तो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स कैसे बनेगा? A, B एंड C। अब डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बनाना है। ये A हो गया, ये हमारा हो गया C। देखो A से C का डिस्टेंस कितना है? 10, बराबर। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 10। एरो बना लो मैं। हाँ अब क्या बोला उसने? C से B का डिस्टेंस कितना है? 8। तो लेफ्ट लो चाहे राइट लो, लेकिन दोनों लेना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला जितना चांसेस है सब लो, ऑल पॉसिबिलिटीज बोला उसने। तो मैं पहले कहां पे ले रहा हूं? लेफ्ट में ले रहा हूं। मैंने इधर लिया B, तो ये कितना है बच्चों? 8। ये डिस्टेंस कितना है? 8। फर्स्ट केस हुआ। लेकिन अब हमको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ AB। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, मुझे पता यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 10। तो कैसे लिखेंगे इसको? डिस्टेंस ऑफ AC। ये किसके इक्वल आना चाहिए? देखो डिस्टेंस ऑफ AC, डायग्राम देखो। डिस्टेंस ऑफ AC ये किसके इक्वल आना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ
ए बी, डायग्राम देख के बताना बेटा, प्लस ये प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ कौन किसके इक्वल है, बताओ जल्दी बोलो। डिस्टेंस ऑफ पी एस, डिस्टेंस ऑफ पी एस ये किसके इक्वल है बताओ जल्दी जल्दी। डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर एस। समझ में आ रहा है? देखो बड़ा डिस्टेंस कैसे आएगा, पी आर और आर एस को प्लस करके। बाबू यहाँ देखो ये वाला बताओ, ये बोलो जल्दी बोलो। डिस्टेंस ऑफ एल एन इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ, वेरी गुड। एक और दो फटाक से जल्दी बोलेंगे। चलिए बोलिए जल्दी। डिस्टेंस ऑफ यू है यू, हाँ बोलो बोलो अभी बोलो। डिस्टेंस ऑफ यू टी इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, डिस्टेंस ऑफ यू एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ, समझ में आ रहा है पीयूष, प्रीतेश, ओम, वाह सबके नाम याद आ गया, क्या बात है। तो अभी वैल्यूज डालो फटाक, जो जो वैल्यू आपको पता है। डिस्टेंस ऑफ एसी पता है क्या, देखो आपको पता है आपको डिस्टेंस ऑफ एसी, देखो दिख रहा है ना, बोलो कितना है बच्चों 10 इक्वल टू, ये पता है कि आपको डिस्टेंस ऑफ एबी नहीं पता है ना, देखो नहीं पता है। डिस्टेंस ऑफ बीसी पता है क्या बच्चों, तो प्लस क्या हो गया 8। अभी इसका वैल्यू चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो क्या है प्लस 8 है, तो इक्वल टू के ये साइड आके क्या हो जाएगा -8, तो आपको क्या मिलेगा 10 -8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। कितना आएगा बताओ डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, 2 आया। समझ में आया बच्चों, इजी था ना एकदम। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, केस 2 भी करेंगे अभी, केस 2। जागना बेटा, यस हिम्मत बनाए रखो, यस वी कैन डू इट। आता है ना ऐसा कभी कभी मैथ्स के लेक्चर में लेट, दोपहर की वजह से नींद आता है ना। अरे हाँ ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता है, उसमें 2 घंटे मारेंगे नींद हो जाए। मजाक करो। अच्छा सेकंड केस में हम लोग क्या करें, आपको फेस वॉश करना तो कर लेना। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, बी को कहाँ लेंगे, राइट साइड। तो बताओ कोलिनियर पॉइंट्स क्या आएंगे, ए सी बी, ए हाइपन सी हाइपन बी, बरोबर है। चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले हमने क्या बनाया, ए सी कितना दिया, ए सी का वैल्यू 10 और सी से बी बनाया, इसका वैल्यू कितना दिया है 8। यहाँ तक समझ में आया। चलो आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा इसमें, वहां पे किया ना हम लोग वैसे ही करना है। चलो बताओ डायग्राम देखो, बताओ ध्यान से। डिस्टेंस ऑफ ए सी नहीं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, बड़े बड़े बाहर वाले, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ऑफ, समझ में आ रहा है। इन लोग जोर से इसलिए नहीं बोले कि इनको समझ में आ रहा है, ये भी जागते रहे इसीलिए बोल रहे ताकि ये ना सोचे। अच्छा डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको पता है क्या बच्चों, नहीं पता है, कहाँ पता है बेटा, आप मुंडे हिला रहे हो, पता है आपको, अरे वही तो फाइंड करना है, समझ रहे हो, यही तो फाइंड करना है। ये नहीं पता है, देखो ये कहाँ दिया है, बताओ दिया है तो कहाँ है बोल रहा हूँ, ठीक है चलो। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ओके। डिस्टेंस ऑफ ए सी बताओ कितना दिया बच्चों 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना दिया है, रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, जो टफ था वो तुमने किया ना, सॉरी जो इजी था वो तुमने किया ना, टफ वाला मैं करूंगा, रुको। 10 + 8 = 18, वो तुम लोगों को तकलीफ होता है इसलिए मैं खुद कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया बच्चों 18, सिंपल, समझ में आया, पक्का 100%।